नकली यमुना बनाने का आरोप लगाना शुरू कर चुकी है। दरअसल बीजेपी ने फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई है, ये आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है। सौरभ भारद्वाज ने वासुदेव घाट की तस्वीरें भी शेयर की हैं, साझा की हैं। नकली यमुना में गंगा का फिल्टर पानी डाला गया, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है। आंचल का मैं रुख कर लेती हूँ, आंचल लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, अब आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर फिल्टर यमुना का आरोप लगा रही है, कह रही है कि नकली यमुना अब लोगों के लिए ला दी गई है। देखिए, ये सब कहीं ना कहीं राजनीति है, क्योंकि आपने एक दौर वो भी देखा होगा कि जब यमुना में छठ मनाने पर रोकथाम कर दी जाती थी, और एक मौका ये भी आया था कि जब योगी आदित्यनाथ ने कालिंदी कुंज वाला जो यूपी का एरिया है छठ व्रतियों के लिए वो घाट खोला था, और राजनीति इतनी बढ़ गई थी कि छठ मनाने के लिए मना कर दिया गया था इन घाटों पर। और दिल्ली में आज छठ जब मनाई जा रही है और स्किन फ्रेंडली केमिकल यूज़ कर रहे हैं जो कि खाने की चीज़ों में यूज़ होते हैं, जिससे झाग ख़त्म किए जा रहे हैं, यमुना के कूड़े को निकाला जा रहा है, यमुना को फिल्ट्रेशन उसमें किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन तो देखिए हर नदी में होता है, आप हरिद्वार चले जाइए, वहाँ भी कूड़ा कचरा निकाला जाता है, नदी को फिल्टर किया जाता है, एक बार पूरा गंगा का जल जो है रोककर गंगा की सफाई भी की जाती है। तो ये तो देखिए एक नदी को साफ करने की प्रक्रिया है। हालांकि देखिए ये लोगों के आरोप हैं आम आदमी पार्टी पर, ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि जब उनका समय था तो आखिरकार उन्होंने तब चीज़ें क्यों नहीं की, उन्होंने तो पाबंदियां तक लगा दी थी कि यमुना में कोई छठ नहीं मनाएगा। और लेकिन आज जब वही चीज़ जो है ठीक की जा रही है, छठ व्रतियों को अच्छी सुविधा मिल रही है, वो खुद कह रही हैं कि उनको इतने सालों में इतनी बेहतर सुविधा कभी नहीं मिली है, और ऐसे में अगर राजनीति होती है तो मुझे लगता है कि लोक आस्था के छठ के इतने बड़े पर्व पर के, चाहे बीजेपी हो या फिर देखिए आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कह सकते हैं पूर्वांचलियों की आस्था का बहुत बड़ा पर्व है, और बहुत समय बाद पूर्वांचलियों को ये मौका मिला है कि वो यमुना के घाटों पर एक स्वच्छता के बीच में छठ मना पा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के लिए कि वो भी यहाँ पर डुबकी लगा पाए और स्वच्छता का एक भ्रम और एक नैरेटिव लोगों के बीच में सेट कर पाए, उसके लिए भी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज शाम का दिन है जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा, और कल उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, और ये 2 दिन का समय रहेगा। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के कौन कौन से नेता हैं जो कि यमुना में डुबकी लगाएंगे। कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जो कि पूर्वांचली हैं, छठ के पावन पर्व को मनाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो छठ के इस व्रत को मनाएंगे। और अब देखना होगा कि तस्वीर क्या कहाँ से निकलकर सामने आती है, क्योंकि यमुना जो है वो यूपी की साइड भी बह रही है, यमुना दिल्ली की साइड भी बह रही है, और इसी यमुना पर देखिए दिल्ली एनसीआर वासी जो है बड़े भव्य रूप से छठ मना रहे हैं। लेकिन यमुना के पानी पर लगातार सियासत जारी है, क्योंकि यमुना का जो जल है वो देखिए आप इसको नहीं झुटला सकते कि वो काफ़ी हद तक जो है उसमें साफ़ हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है पानी के अंदर, और लग रहा है कि जैसे गंगा का जल होता है उस तरीके का जल जो है यमुना का नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस विपक्ष में है तो वो अपना काम कर ही रहे हैं, उनको जो भी मुद्दा उठाना है, लेकिन इतना जरूर है यमुना पर आरोप प्रत्यारोप लगना या यमुना पर सियासत होना समय समय पर, ये दिल्ली में कुछ नया नहीं है। हर बार हर दफा हम यमुना को एक सियासी मुद्दा बनता हुआ देखते हैं, और सरकारें बनती और बिगड़ती भी यमुना के मुद्दे पर ही हमने देखी है। अपनी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आंचल, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर, ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में
वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा।